नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो डियर व्यूअर, आज का जो हमारा मैसेज है वो है मायूसी के बारे में। तो ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और बहुत ही एक आम सी बीमारी है। अक्सर लोग इसमें मुब्तला भी नज़र आते हैं। तो डियर व्यूअर, आज हम मायूसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इससे किस तरह निकला जाए, इससे किस तरह से बचा जाए, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मायूसी, डियर व्यूअर, मायूसी होती क्या है? मायूसी होता है टूट जाना। जब इंसान बहुत ज़्यादा अपने मामलात में फ़ाइनेंशियल तौर पे लगा लें, फ़िज़िकल तौर पे लगा लें या फ़ाइनेंशियली तौर पे लगा लें, जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तो वो मायूस हो जाता है। मायूस जबकि होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत हर चीज़ पर गालिब है। हमें हर टाइम, हर वक्त, हर जगह अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। डियर व्यूअर, वो रब्बे करीम ज़ात जिसने हमें पैदा किया है वो हमें अकेला कैसे छोड़ सकती है? अल्लाह ताला की ज़ात तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाली ज़ात है। वो हमें मायूसी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। तो मायूसी की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कुछ टाइम के लिए आना, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए परेशानी, मायूसी में मुब्तला हो जाना, फिर हम नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाते हैं। और जो दूसरी मायूसी होती है, सेकंड टाइप जो उस मायूसी है, वो होती है कि हम उसको मसलसल अपने माइंड के ऊपर सवार कर लेते हैं और मसलसल परेशानी, मायूसी की तरफ चल जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी की तरफ चल जाते हैं। जो भी माइंड में हमारे कोई ख़्याल आना है या कुछ करने के बारे में सोचना है तो हम पहले से ही मायूस हो जाते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या हमारे माइंड से पहले से ही आवाज़ आती है कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता। हज़रत होता है, फरमान मौला अली है कि जब इंसान मायूस होता है तो उसको अपनी कामयाबी में भी नाकामी नज़र आती है। फरमान मौला अली है कि जब इंसान मायूस हो जाता है तो उसको अपनी कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। यानी कि इंसान इस हद तक टूट चुका होता है कि उसको जो काम कर सकता है उससे भी उसको आवाज़ उसके दिल से आना शुरू हो जाती है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। टूटने, एक शेर भी मुझे याद आया, टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता। टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटना ज़िंदगी का आगाज़ होता है। जैसे एक चूज़े को देखें हम, कि चूज़ा जिस कवर के अंदर बंद होता है, जब वो अपने कवर को तोड़ के बाहर आता है, यानी कि उस कवर को तोड़ना उसके लिए ज़िंदगी का आगाज़ होता है। कि कभी कभी ज़िंदगी, हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटना ज़िंदगी का आगाज़ होता है। जिस तरह चूज़ा या दूसरे जानवर उस अपने अंडे के कवर को तोड़ के बाहर आते हैं और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो इसी तरह कभी कभी हम जब किसी मामलात में टूट जाते हैं या कभी कोई मामलात हमसे सही तरीके से डील नहीं हो पा रहे होते, तो हम इसका मतलब टूट जाना, और इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बल्कि ज़िंदगी में एक नया दिन और एक नई शाम और एक नए हौसले के साथ हमें उठना चाहिए और एक नए हौसले और जज्बे के साथ दूसरे काम में अपने आप को फोकस, या दूसरे काम की तरफ हमें फ़ोकस कर लेना चाहिए। और अल्लाह ताला की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना। मायूसी सम टाइम इतनी अपने ऊपर लोग हैवी कर लेते हैं कि ख़ुदकशी करने की कोशिश करते हैं या ख़ुदकशी कर भी जाते हैं। यानी इतनी बैड किस्म की ये एक बीमारी है मायूसी। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि हम मायूसी से निकलें किस तरह, मायूसी का हल क्या है? तो डियर व्यूअर, बहुत ही आसान है मायूसी का हल, कि हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो काम देखें कि जो काम हमने किया था उससे सबक लें, जिसमें हम नाकाम हुए हैं उससे सबक लें कि इसके अंदर अंदर मैंने कौन से ऐसे काम किए जो मेरी नाकामी का सबब बने। मींस के जो काम या जिस गोल में, या स्टूडेंट्स जिस स्टडी में जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया उसमें अगर नाकाम हुए हैं तो उसमें से अपना वो सबक लें, लिखें कि मैं ये काम अगर ना करता तो मैं नाकाम ना होता। सेकंड चीज़ ये है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मुमकिनात से ज़िंदगी भरी हुई है। एक काम का ख़त्म हो जाना, एक काम सही तरीके से ना होना, इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म होगी। ज़िंदगी पॉसिबिलिटी से भरी पड़ी है। एक काम को छोड़ें, दूसरे काम में लग जाएं और उसमें फुल फोकस करें, अपना 100% फोकस दें, 100% अपनी एफ़र्ट उसमें इन्वॉल्व करें। तो इंशाल्लाह अपने पिछले वाले सबक से, पिछले वाले वो काम से सबक लेके इसके अंदर फोकस करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसमें अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। थर्ड जो इसमें है कि हो सकता है कि जो आपने काम किया था उसमें आपने जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया हो,
आपने वो काम जो 7 दिन के अंदर होने वाला था या 1 साल के अंदर होने वाला था, आप उसको महीने के अंदर लेके आए कि मैं इसको महीने के अंदर कवर करूं, यानी कि आपने जल्दबाजी का मुजाहरा किया हो। तो जल्दबाजी का मुजाहरा करने की वजह से आपका काम सही तरीके से नहीं हुआ, तो आप फाइनली क्या हो गए, मायूसी की तरफ चल गए, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चल गए। तो अपने इस पे भी फोकस करें कि जो काम करें स्लोली करें, अच्छे तरीके से करें, तो इंशाल्लाह आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एट दी एंड फिर मैं कहता हूँ कि हमें अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जो रब्बे करीम आपको 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो आपको मायूसी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और अल्लाह ताला की ज़ात आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको इस तरह की बीमारी से बचाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट अच्छे से मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।